चलिए अब खबरों का रुख कर लेंगे तो जांजगीर चांपा में मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना में एक्सपायरी डेट की दवा वितरण के मामले ने तूल पकड़ ली है। आपको बता दें कि जिले के नवागढ़ नगर पंचायत में रहने वाली संतोषी बंजारे कलेक्टर कार्यालय के सामने आमरण अनशन में बैठ गई। युवती ने जिला प्रशासन पर एक्सपायरी दवा वितरण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय उन्हें संरक्षण देने का आरोप लगाया। वहीं युवती की मांग का जो है कलतारा विधायक सौरभ सिंह ने भी समर्थन किया है। मानसून सत्र में मंत्री शिव डहरिया को घेरने का उन्होंने दावा भी किया है। संतोषी बंजारे के मुताबिक 27 अक्टूबर को नवागढ़ में लगे मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के मोबाइल हॉस्पिटल में वो अपनी मां को लेकर गई थी, जहां स्टाफ ने उसके साथ अभद्रता और इलाज में आनाकानी की। काफी हुज्जत के बाद दवाइयां दी जो एक्सपायरी डेट की थी। मोबाइल हॉस्पिटल को जानकारी देने पर कर्मचारियों ने भगा दिया। इस मामले की शिकायत 28 अक्टूबर 2022 को कलेक्टर और एसडीएम से की गई थी। आपको बता दें कि जांच में कुछ लोगों को दोषी पाया गया है, लेकिन अब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। नहीं कोई देखे है नहीं इसको। मैं आज देख ली, मेरी मम्मी अभी तुरंत आई थी, मैं जाकर देखी तो बताइए एक्सपायर है। मेरे भाई को भेज, उसको भी एक्सपायर दे, पूरा पैकेट है, उसको देख। टाइम बताना चाहिए ना, हो जाता। इतनी सारी दवाइयाँ बेकार, देखने में गलती हो जाती है। और बोलने का मतलब ये है कि एक बार तो गलती हुआ तो बार बार वही गलती होगा। और पूरा पैकेट तो देखना चाहिए था ना पहले बात आप लोगों को। हाँ पैकेट है, एक बार होता है गलती, समझ में आता है, सबसे बार बार नहीं होना चाहिए ना। क्या आप खुद डॉक्टर हो, हम लोग तो मरीज हो, डॉक्टर तो भगवान का रूप होते हैं ना। तो नहीं आप लोग डॉक्टर है ना, आप लोग पहले नहीं हम लोग उसी को ही बोल रहे थे पहले बात। छोटे से बात नहीं सर, छोटे सर वो बात समझ में आता है। नहीं सुनिए ना, बाहर से नहीं खरीद रहे हैं। नहीं ये बताइए दीदी वो 112 धमकी कौन दिया थे तो बताओ थोड़ा। देखो ये भी एक्सपायर पूरा पैकेट है, इन लोग को देख कर देना चाहिए। अभी लोग को बताइए 100 पूरा डिब्बा एक्सपायर है। नहीं सर वो बात समझ में आता है, लेकिन 112 में धमकी कौन दिया? आपके पास ये हम लोग आम जनता है ना, कोई लेकर नहीं आए किसी को। कोई लेकर नहीं, सब मेरे भाई है। लेकर आए वाली बात मत करना। चुपचाप इसके लिए पूरा मोबाइल में तमाशा करने की काहे बोलेंगे चुपचाप। अब 112 कौन बुलाने के लिए बोले थे? आम जनता लेके आना चाहिए था, इसको एक्सपायरी बोलना चाहिए था। ये तमाशा करने मैं वाली तो अभी मैं आम जनता हूँ, मैं तो बोलने का मुझे ये तो देखिए इतना कितना सारे बच्चे हो गए आप लोग ये दवाई है, ये इसको दे इतना, ये तो पैकेट पूरा होगा। कितने सारे गांव जाए वो तो ठीक है, मैं गलती हो गया आप लोग तो आप अपने गलती तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। बोल दीजिए कि गलती हो गई, बोल तो सकते हैं नहीं, आप तो बोल सकते हो ना। या तो आप बोलो गलती हो गया है, या तो वही तो अभी तो आप लोग शांत रहिए। इन लोग का 2022 को नगर पंचायत नवागढ़ में मुख्यमंत्री श्रम स्वास्थ्य योजना के तहत एक्सपायरी दवाई का वितरण किया गया था, जिसकी शिकायत मैं एसडीएम कार्यालय और कलेक्ट्रेट में की थी। नगर पंचायत नवागढ़ में सीएमओ सर को दी थी, थाना में दी थी, तहसील में दी थी और उप स्वास्थ्य केंद्र में दी थी, लेकिन उन लोग मना कर रहे थे लेने से। फिर भी मैं देकर आ गई थी, लेकिन अभी तक इन लोग कोई भी जांच की उन लोग के प्रति कुछ भी कार्रवाई नहीं किए हैं, कानूनी कार्रवाई, जिसके लिए मैं आज यहाँ आमरण अनशन में बैठी हूँ। एसडीएम मैडम जांच तो करवाई थी, लेकिन जांच में शिकायत सही पाई गई थी, लेकिन अभी तक तो कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं किया गया है एसडीएम मैडम, ना तो एक कलेक्ट्रेट के द्वारा। इसलिए मैं आज आमरण अनशन में बैठी हूँ। मुख्यमंत्री स्लम योजना की जो बसें आती हैं, उन बसों में एक्सपायरी दवाई की शिकायत लगातार आ रही है और लगातार हम लोग इस बात को बोल रहे हैं कि एक्सपायरी दवाई ना दें। दवाई सप्लाई करने वाला कौन है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी उसको सत्यापित कर रहे हैं दवाई को बांटने के लिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लोग उस बस में हैं उन लोगों की विशेषकर ये जिम्मेदारी बनती है। उस बस में एक फार्मासिस्ट भी होता है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो एक्सपायरी दवाई को एक्सेप्ट क्यों कर रहा है। उसको वो एक्सपायरी दवाई को अपने बस में एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। और अगर उसके ऊपर कहीं से राजनीतिक दबाव है या प्रशासनिक दबाव है तो इस बात को स्पष्ट करें कि किसके दबाव पर हो रहा है। और वैसे भी ये मुख्यमंत्री स्लम जो योजना है, इस योजना के तहत ये हेल्थ विभाग की योजना नहीं है। छत्तीसगढ़ में बड़ी बड़ी विडम्बना है, ये लेबर डिपार्टमेंट संचालित कर रहा है और नगरीय प्रशासन डिपार्टमेंट संचालित कर रहा है। तो इसके जो भार साधक मंत्री हैं माननीय शिव डहरिया जी हैं, तो शिव डहरिया जी को भी इस बात की जवाब देनी चाहिए
कि ये दवाइयों की खरीदी कैसे हो रही है और कैसे सप्लाई हो रही है। चलिए इसी के साथ इस खबर पर हमारे सहयोगी कैलाश जांजगीर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, जो कि गरीब तबकों के लिए विशेषकर बनाई गई है। उन्हें इलाज नहीं मिलता है तो बसों के जरिए इलाज उन तक मुहैया कराया जाता है। सबसे पहली बात तो ये, सबसे पहले तो इन गरीबों को सुचारू रूप से इलाज नहीं मिलता है और जब कोई गरीब अपनी आवाज़ उठाता है तो उसे एक्सपायरी दवाई देने का मामला सामने आता है। कैलाश, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। कोशिश करेंगे फिर से संपर्क साधने की और साथ ही तमाम जो सवाल है उसके जवाब भी लेंगे, क्योंकि देखिए ये पहला मामला नहीं है, लगातार ऐसी लापरवाही सामने आ रही है। जहां राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना लाई गई थी, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में ये वैन पहुंचती है और साथ ही दवाओं के साथ ही निःशुल्क इलाज भी किया जाता है। लेकिन यहां पर एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, जहां पर जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें एक्सपायरी डेट की दवाएं दी जाती हैं। ऐसे में अगर दवाई खा ली जाती है और किसी की जनहानि हो जाती तो इसमें जिम्मेदार कौन होता? जी बिल्कुल अनुपमा, यहाँ पर ये देखा जा रहा है, अनुपमा यहाँ पर एक खास बात देखी जा रही है कि ये जो महिला है ये थोड़ी पढ़ी लिखी बताई जा रही है, तो इसने देख लिया कि एक्सपायरी दवाई थी जिसको लेकर उसने जो है अपनी आवाज भी उठाई। अगर कोई गरीब व्यक्ति जिसे इन सब की नॉलेज नहीं होती, अगर वो इस तरह की दवाइयों का जो है उसे ग्रहण कर लेता तो काफी ज्यादा ये मामला बढ़ सकता था, जान पर भी बात आ सकती थी। देखा जाता है एक्सपायरी दवाइयों से काफी ज्यादा नुकसान होता है। चलिए इसी के साथ हमारे सहयोगी कैलाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैलाश, बताया जा रहा है कि एक्सपायरी दवाई देने का यहाँ पर मामला सामने आया है। महिला ने जब इसका विरोध किया तो अधिकारी जो है अपनी जवाब से मुकर गए और महिला को ही डांटते नजर आए। क्या है पूरा मामला? जी, आपको बता दूं कि नवागढ़ क्षेत्र में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य स्लम योजना के अंतर्गत डायबिटीज बस क्लिनिक संचालित की जा रही थी, कैंप लगा हुआ था। इस पर मरीज के जो पुत्र जो है वो लेके गए ट्रीटमेंट के लिए, तो उनको एक्सपायरी दवा दी गई। फिर घर में आके देखा कि एक्सपायरी है करके, उन्होंने पुनः गया उनके पास और पुनः फिर दोबारा उनको एक्सपायरी दवा दे गए और वहाँ पे वाद विवाद भी हुआ गया और वहाँ के स्टाफ जो थे डॉक्टर, उनको द्वारा बताया गया कि एक्सपायरी दवा खाने से कुछ नहीं होगा करके उनको भगा दिया गया वहाँ पर। फिर इन्होंने कलेक्टर और एसडीएम को जो है शिकायत की, उसमें जांच भी हुआ। जांच में स्पष्ट दोष सिद्ध पाया गया और कार्रवाई अब तक नहीं हुआ। पिछले एक सप्ताह के भीतर उन्होंने फिर से कलेक्टर में आगे ज्ञापन सौंपा कि एक सप्ताह के भीतर यदि कार्रवाई नहीं होती तो मैं अनशन पर बैठूंगी। इसी को लेकर वो अनशन पर बैठी हुई थी। साथ साथ देखा जा रहा था कि जो कार्रवाई होनी थी वो नहीं हुआ और उल्टा जो है शिकायतकर्ता को दबाया गया। उनको 151 के तहत थाना भी लेके जाया गया है। और देखने वाली बात यह होगी कि कार्रवाई कब तक होती है और इनमें जो धनवंतरी मेडिकल के संचालक है और जिला समन्वयक है, इनके ऊपर भी आरोप है, इनको साफ साफ बचाया जा रहा है। जी कैलाश, अगर सबसे पहले बात करें तो जानकारी में ये भी सामने आ रहा है कि ये पहला मामला नहीं है। छत्तीसगढ़ में ऐसे कई सारे मामले देखने को मिल रहे हैं, कई बार शिकायतें भी बड़े अधिकारियों से की गई है। जांजगीर चांपा जिला में इस तरह के कई अनेकों मामला देखा गया है, जिसको जो है पूरी तरह से प्रशासन इस पर कार्रवाई करने नाकाम रहे हैं और सरकार की जो योजना है उस पर किसी तरह का अमली जामा पहनाने में नाकाम रहे प्रशासन। जी, तो आगे क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है अधिकारियों की, क्या इस पर कार्रवाई की जाएगी या नहीं? प्रशासन की कहना है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि उनने क्या कि स्टाफ जो है स्वतः जो है अपने मर्जी से वहां से रिजाइन दे दिया, उसी को निलंबन किया गया है करके उनके द्वारा लेटर दिया जा रहा था, जबकि जिला समन्वयक को प्राप्त संरक्षण दिया जा रहा है। कार्रवाई उनके ऊपर भी बनती है और जो आंदोलनकारी संतोषी बंजारे उनका कहना है कि जब तक जिला समन्वयक के ऊपर कार्रवाई ना हो और संबंधित फर्म के लाइसेंस निरस्त न किया जाए तब तक मैं धरना आंदोलन पर बैठे रहूंगी, जिसके द्वारा कलेक्टर पर उसको बलपूर्वक पुलिस प्रशासन के द्वारा उठा लिया गया है और 151 के तहत कार्रवाई की गई है उनके ऊपर। जी सबसे पहले अगर बात कर ली जाए तो छत्तीसगढ़ में जैसा कि जिक्र किया गया था कि कई सारे ऐसे मामले सामने आए थे। हालांकि ये जो बालिका थी वो पढ़ी लिखी थी तो उसने देख ली, दवाई चेक कर ली, इसमें पता चल गया कि एक्सपायरी डेट हो चुकी, लेकिन कई सारे ऐसे मामले और भी सामने आए थे। तो क्या किसी के स्वास्थ्य खराब होने की जानकारी मिली है अब तक? और कैलाश, एक बात तो यहाँ पर ये भी देखी जा रही है कि अकलतरा विधायक ने भी इस बात की पुष्टि की है कि एक्सपायरी दवाइयाँ काफी लंबे समय से यहाँ पर वितरित की जा रही है। जी, जैसा है अकलतरा विधायक सौरभ सिंह को पता चला तो उसका कहना था कि मैं समर्थन कर रहा हूँ इस मामले की और साथ में विधानसभा में आने वाले समय पे जोर शोर से उठाया जाएगा। मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ है, साथ में नगरीय प्रशासन मंत्री के माध्यम से
चल रहा है तो उनको भी वो घेरने का प्रयास किया। संपूर्ण जिम्मेदारी जो है नगरीय प्रशासन मंत्री के ऊपर इर्द गिर्द ही घुमा गया है और साथ में इस तरह की मामला जो है लगातार आती रही है। प्रशासन के संज्ञान में आने के बाद भी जिम्मेदार को अभयदान दिया जा रहा है, जिस पर मुख्यमंत्री के बहुप्रतीक्षित योजना पर पलीता लगाने की कोई कसर नहीं छोड़े हैं। जी, तो बिल्कुल यहाँ पर एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कार्रवाई की जाती है या नहीं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया कैलाश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जांजगीर चांपा से आपको ये पूरा मामला बता रहे थे जहां पर बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना में। हालांकि अब देखने वाली बात है कि क्या कार्रवाई अधिकारियों के द्वारा की जाती है।